झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एमएस ऑफिस में से एमएस वर्ड के एमसीक्यू कराने वाला हूं। अगर एमएस वर्ड से रिलेटेड एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछा जाता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अगर यह वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड के पहले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्नों के द्वारा हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट बताएं या शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+J एंड Ctrl+E। तो उत्तर हो जाएगा Ctrl+J। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली यह है कि जस्टिफाई क्या होता है। जब कोई टेक्स्ट एडिटर या एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वो टाइप होने के बाद टाइप एरिया में बिल्कुल भी एक सा नहीं रहता है। उस टाइप किए गए डॉक्यूमेंट में लेफ्ट और राइट की साइड में थोड़ा थोड़ा मार्जिन छूट जाता है। उसी को ठीक करने के लिए जस्टिफाई फंक्शंस का यूज किया जाता है। यदि हम डॉक्यूमेंट के अंदर जस्टिफाई फंक्शंस का यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की बताएं। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, Ctrl+L, Ctrl+D, Ctrl+C एंड कंट्रोल के साथ E। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल के साथ यदि E को प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ को आप सेंटर में ला सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। ऑप्शंस दिया गया है, शब्द में कलर देना और शब्द को अंडरलाइन करना, या शब्द के फॉन्ट बदलना, या शब्द को बोल्ड और इटैलिक करना, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। जैसे कि जब हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसे आकर्षक दिखाने के लिए उसमें टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का स्टाइल जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देते हैं और इसे ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखा है। अब इसे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं ऑप्शंस में जाके इसे आराम से बड़ा कर सकता हूँ। इसी को हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पेज फॉर्मेटिंग क्या है। पेज में कलर देना, पेज में रो और कॉलम देना, पेज में हेडर और फुटर देना, उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। जिस प्रकार हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं उस प्रकार हम ओवरऑल एमएस वर्ड के पेज को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सजा सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पोर्ट्रेट, वेब लेआउट, लैंडस्केप एंड फुल स्क्रीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश है क्या है। एक ब्राउजर है, एक एंटीवायरस है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें तो एमएस वर्ड रहता है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल भी उसी में मौजूद रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशन के साथ हम लोग कह सकते हैं यह एक सॉफ्टवेयर ग्रुप है, सॉफ्टवेयर समूह है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिया गया है, फॉर्मेट, स्पेल चेक, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग स्पेल चेक के द्वारा, स्पेल चेक ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी मौजूद है। क्या है? तो F7 यानी कि फंक्शंस की 7। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, Ctrl+C, कंट्रोल के साथ U, या कंट्रोल के साथ I प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ P प्रेस करने से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ U प्रेस करने से। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं XYZ और चाहते हैं इस टेक्स्ट को इस प्रकार अंडरलाइन कर दें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल की के साथ आपको U की को प्रेस कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद। वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन उपयोग किया जाता है। किसके लिए सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिया गया है, टेक्स्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कीज क्या है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में एक फाइल को दूसरे फाइल में जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है और मास्टर वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली भी आप लोगों को समझा रखा है कि हाइपरलिंक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल्स को दूसरे फाइल में जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइपरलिंक। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट कीज क्या है। यदि आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे कि आपको लिखना था विराट, ठीक है, आपको लिखना था विराट और आपने गलती से लिख दिया सूरज। आपने क्या लिख दिया, गलती से सूरज लिख दिया, SURAJ, सूरज लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि इस सूरज के जगह में पूरा पेज में क्या हो जाए, विराट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं, बस कंट्रोल के साथ H को प्रेस कर देना है सेलेक्ट करने के बाद, और वहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि किस चीज को आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस की जगह में आप वहां पे टाइप करेंगे और क्या रिप्लेस करना है वहां पे टाइप करना है। ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा पेज में क्या हो जाएगा, सूरज की जगह विराट मौजूद हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट रिप्लेसिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ H। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में वर्ड या टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे कि सेंटर में, यानी कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ E। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में नया पेज लेने की डैश शॉर्टकट कीज है। तो एमएस वर्ड में नया पेज लेने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड या एक्सेल्स में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट्स की क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करने से, कंट्रोल के साथ फंक्शंस की 3 प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ F2 कीज प्रेस करने से। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, कंट्रोल के साथ यदि आप F2 यानी कि फंक्शंस की 2 को प्रेस करते हैं तो एमएस वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ फंक्शंस की 2, चाहे एमएस वर्ड हो या एमएस एक्सेल हो। आप इसे हमेशा माइंड में याद रखें। वहीं अगला प्रश्न है डैश डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शंस दिया गया है, कंट्रोल के साथ S प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ प्लस के साथ S प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ P प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ T प्रेस करने से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ यदि आप S प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट को आप शॉर्टकट की के द्वारा सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की क्या है। तो सभी को पता है कि एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ P को प्रेस करते हैं। ठीक है, P फॉर प्रिंट। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए किस फंक्शंस या ऑप्शन का उपयोग यूज किया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर्मेट पेंटर, ट्रैक चेंजेस, मार्क इज फाइनल एंड उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस। क्या हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस के द्वारा हम लोग एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट या फाइल्स में परिवर्तन की निगरानी कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है सामान्य टाइपिंग कार्य के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड। ठीक है। सामान्य यानी कि जनरली टाइप करने के लिए सबसे ज्यादा यूज एमएस वर्ड होता है। ठीक है, आप इसे माइंड में जरूर रखें। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फाइंड फंक्शंस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, शब्द या टेक्स्ट, दोनों एक ही वर्ड है। टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को बदल सकते हैं, टेक्स्ट को खोज सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि फाइंड फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड से क्या हो जा रहा है, खोजना, सर्च करना। तो हम लोग फाइंड फंक्शंस के द्वारा टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में मेन्यू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, एनिमेशन, व्यू। तो सभी को पता है
कि एमएस वर्ड में एनिमेशन नहीं होता है। एनिमेशन कहाँ पे होता है? तो पावर पॉइंट में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? शेप को, इमेज को, शब्द को, या ए और बी दोनों, यानी कि शेप और इमेज को भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेप और इमेज दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, और शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज पर कंपनी का नाम और पता लिखने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? किस फंक्शंस का यूज करते हैं? मेल, मर्ज, बॉर्डर एंड शेडिंग, फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हेडर एंड फुटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो सभी को पता है एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट किस कंपनी का है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता या एमएस वर्ड से किस प्रकार का काम हम नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, हिसाब किताब का, डिजाइनिंग का, टाइपिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि टाइपिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन हमारा है एमएस वर्ड, तो ये ऑप्शन हम लोगों का एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वहीं डिजाइनिंग की बात आती है और हिसाब किताब रखने की बात आती है, तो इन दोनों में से हम लोग किसे चुनेंगे? हिसाब किताब। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? हिसाब किताब। एमएस वर्ड में हम लोग हिसाब किताब को बहुत ही ना के बराबर यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं, परंतु एमएस वर्ड में हिसाब किताब हम लोग ना के बराबर ही करते हैं। बेस्ट हिसाब किताब यूज करने का कौन सा है? तो एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं? हिसाब किताब रखते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस में आप लोग हिसाब किताब का ही टिक मारें, क्योंकि हिसाब किताब को जनरली एमएस एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, वही अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में एक बार में सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? एमएस वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, अगर आपको टेक्स्ट को एक साथ कॉपी करना हो तो सभी को पता होना चाहिए, कंट्रोल के साथ आप ए को प्रेस करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन पाया जाता है? हेडर या फुटर, मेल, मर्ज, बुकमार्क या सभी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी एमएस वर्ड में मौजूद रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस दिया गया है, बॉर्डर, शेडिंग, ट्रैक चेंज, मार्क एज फाइनल एंड फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा हमारा मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता है? सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को बता रखा है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज एमएस एक्सेल में होता है। ठीक है, और हम लोग इसे कर भी सकते हैं, उसकी शॉर्टकट्स की को भी मैंने काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल के साथ। वहीं दूसरा फंक्शंस क्या है? चेंज केस, क्लिप आर्ट। वहीं तीसरा फंक्शंस क्या है? फाइल कन्वर्ट जीपीजी एंड पीएनजी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर हम लोग फाइल कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जीपीजी और पीएनजी में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के अंदर मैक्रो फंक्शन किस मेन्यू बार के अंदर मिलता है? तो किस मेन्यू बार के अंदर मिलता है? व्यू मेन्यू बार के अंदर मैक्रो फंक्शन मिलता है। एमएस वर्ड का मैक्रो फंक्शन क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर मैक्रो फंक्शंस का उपयोग के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट टाइप करने की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैक्रो फंक्शंस का बेसिकली यूज डॉक्यूमेंट टाइप करने की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर यूजर एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पर कुछ शब्द टाइप करते हैं तो यूजर उन शब्दों को मैक्रो फंक्शंस की सहायता से रिकॉर्ड कर सकता है और उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एक्चुअली मैक्रो फंक्शंस होता क्या है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है?
तो सभी को पता है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही तो MS ऑफिस का निर्माण किया, ठीक है। तो MS ऑफिस के अंदर ही तो हमारा MS वर्ड रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस एप्लीकेशन को ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MS वर्ड से रिलेटेड सारे MCQ समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।